आज से, अभी से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हें आज तक सबसे बड़ा झूठ क्या बोला गया है पता है? यही कि ईगो मत रखो, ईगो बुरी चीज है, ईगो को मार दो। जिसने भी तुमसे ये कहा है, उसने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत को तुमसे छीनने की कोशिश की है। मैं आज तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास बनाया है, बड़े काम किए हैं, जीरो से हीरो बने हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी, उनका ईगो। आज की इस वीडियो के बाद तुम ईगो को मारोगे नहीं, उसे पालोगे, उसे तेज करोगे और उसी से दुनिया जीतोगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें ईगो का वो सीक्रेट फॉर्मूला दूंगा जिससे तुम किसी भी फील्ड में अजेय बन सकते हो। 3 से 8 पार्ट एक ईगो आखिर है क्या? हम में से ज्यादातर लोग ईगो का मतलब ही गलत समझते हैं। हम सोचते हैं ईगो मतलब घमंड, ईगो मतलब बदतमीजी से बात करना, ईगो मतलब दूसरों को नीचा दिखाना। नहीं, वो ईगो नहीं है, वो तो बचपना है, वो इनसिक्योरिटी है। असली ईगो क्या है सुनो। ईगो मतलब है खुद पर हद से ज्यादा भरोसा। ईगो मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट का वो लेवल जहां तुम किसी के सामने झुकने से मना कर दो। ईगो मतलब है खुद को दी हुई वो इज्जत जो तुम दुनिया से भीख में नहीं मांगते। दुनिया तुम्हें 2 तरह से तोड़ती है। पहला, तुम्हें बोलती है तुम कुछ नहीं हो। दूसरा, जब तुम कुछ बनने लगते हो तो बोलती है ज्यादा ईगो मत दिखा। समझो, जब कोई तुमसे कहता है ईगो कम कर, तो वो असल में कह रहा होता है तू मेरी बराबरी मत कर, तू मेरी सुनता रह, तू छोटा बन के रह ताकि मैं बड़ा दिखूं। तुम्हारा ईगो ही है जो तुम्हें कहता है मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। एक गरीब लड़का जब फटी जेब के साथ भी कहता है कि एक दिन मैं मर्सिडीज लूंगा, वो उसका घमंड नहीं, वो उसका ईगो है जो उसे गरीब रहने से मना कर रहा है। चलो मैं तुम्हें 3 लोगों की कहानी बताता हूं। कहानी एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पूरी दुनिया कहती है मेसी ज्यादा टैलेंटेड है, विनम्र है। रोनाल्डो में बहुत ईगो है। हाँ है, और उसी ईगो ने उसे बनाया है। वही ईगो उसे जिम में सबसे ज्यादा पसीना बहाने पर मजबूर करता है। वही ईगो कहता है कि मैं 38 साल की उम्र में भी सबसे बेस्ट हूं। अगर वो ईगो वाला पागलपन नहीं होता तो वो आज खत्म हो गया होता। कहानी 2 रतन टाटा और फोर्ड की कहानी। जब टाटा मोटर्स फेल हो रही थी, रतन टाटा फोर्ड के पास गए। फोर्ड वालों ने उनका मजाक उड़ाया, बेइज्जती की और कहा जब तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं थी तो बिजनेस शुरू क्यों किया? उस दिन रतन टाटा का ईगो हर्ट हुआ, बहुत जोर से हर्ट हुआ। उन्होंने उसी मीटिंग से वापस आकर कसम खाई और 9 साल बाद उसी फोर्ड कंपनी को, जो दिवालिया होने वाली थी, टाटा ने खरीद लिया। फोर्ड वालों ने तब कहा आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये किसने करवाया? ईगो ने। कहानी 3 तुम्हारी खुद की। याद करो वो पल जब किसी ने तुम्हें कहा था तुझसे नहीं होगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया हो, किसी दोस्त ने मजाक उड़ाया हो, किसी टीचर ने कहा हो तू फेल है। उस रात तुम सो नहीं पाए थे, अंदर एक आग जल रही थी और तुमने कहा था साले को दिखा के रहूंगा। वो आग क्या थी? वही ईगो था। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अच्छा बदलाव आया है वो प्यार से नहीं, उस दिखा के रहूंगा वाले ईगो से आया है। अब ध्यान से सुनो, ईगो को हथियार कैसे बनाना है। ईगो के 3 पावरफुल रूप है। पहला रूप प्रोटेक्शन ईगो। ये तुम्हारी बाउंड्री है। ये तुम्हें सिखाता है कि कहां ना बोलना है। जो इंसान हर जगह हाँ बोलता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। प्रोटेक्शन ईगो कहता है मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी कीमती है। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से काट दूंगा, चाहे तुम कोई भी हो। ये ईगो तुम्हें अकेला जरूर करता है पर कमजोर लोगों की भीड़ से बचाता है। दूसरा रूप प्रूविंग ईगो। ये सबसे खतरनाक है। ये बदले की आग है। लोग कहते हैं बदले की भावना बुरी है।
मैं कहता हूं, बदले से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। जब तक तुम्हें अच्छा बनने का ज्ञान दिया जाएगा, तुम आलसी रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी ने नीचा दिखाया, उस दिन तुम पागलों की तरह काम करोगे। इसलिए अपनी बेइज्जती को भूलो मत, उसे लिख कर रखो, अपनी दीवार पर चिपका दो। हर सुबह उसे देखो और कहो, अभी तो शुरुआत है। तुम्हारा प्रूविंग ईगो तुम्हें वो करा देगा जो 1000 मोटिवेशन वीडियो नहीं करा सकते। तीसरा रूप, परफॉर्मेंस ईगो। ये ईगो का सबसे ऊंचा लेवल है। यहां तुम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद से वादा निभाने के लिए काम करते हो। तुम कहते हो, मैंने बोला है कि मैं 6 बजे उठूंगा तो उठूंगा, क्योंकि मैं खुद की नजर में गिरना नहीं चाहता। मैंने बोला है कि मैं ये बॉडी बनाऊंगा तो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ईगो मुझे हारने नहीं देगा। जिस इंसान का परफॉर्मेंस ईगो जाग गया, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो खुद का ही दुश्मन और खुद का ही गुरु बन जाता है। अब देखो, बिना ईगो वाले इंसान की जिंदगी कैसी होती है। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसे हर कोई आकर ज्ञान दे देता है। आज ये बिजनेस कर ले, आज वो कोर्स कर ले, आज ये नौकरी कर ले, क्योंकि उसका खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है। बिना ईगो वाला इंसान प्यार में भी हारता है। वो सामने वाले के पीछे भागता है, गिड़गिड़ाता है। और याद रखो, इस दुनिया में भीख में प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसमें ईगो है, जिसमें एटीट्यूड है। बिना ईगो वाला इंसान पैसों के लिए भी गिड़गिड़ाता है। वो सैलरी बढ़ाने के लिए भी बॉस के सामने झुकता है। लेकिन ईगो वाला इंसान कहता है, मैं इतने में काम नहीं करूंगा, मुझे इतना चाहिए क्योंकि मेरी वैल्यू इतनी है। और दुनिया उसकी वैल्यू मानने पर मजबूर हो जाती है। सच सुनो, विनम्रता अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा विनम्रता तुम्हें नौकर बना देती है। तुम्हें अच्छा बनना है, महात्मा नहीं। महात्माओं की इस कलयुग में कोई नहीं सुनता। तुम्हें ईगोइस्ट नहीं, ईगो वाला बनना है। फर्क समझो, ईगोइस्ट दूसरों को नीचा दिखाता है, ईगो वाला खुद को ऊंचा उठाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पावर को यूज कैसे करें ताकि ये तुम्हें बर्बाद न कर दे। मैं तुम्हें 3 नियम दे रहा हूं। नियम 1, ईगो को पर्सनल अटैक में यूज मत करो, पर्सनल ग्रोथ में यूज करो। अगर किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने उससे लड़ाई कर ली, तो ये बेवकूफी वाला ईगो है। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने कहा, ठीक है, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि तू मेरे सामने आने से भी डरेगा, ये पावर वाला ईगो है। जवाब मुंह से नहीं, लेवल से दो। नियम 2, अपने ईगो को सबको मत दिखाओ, सिर्फ खुद को दिखाओ। शेर जंगल में दहाड़ता नहीं फिरता हर वक्त। वो शांत रहता है, लेकिन सबको पता है कि वो राजा है। तुम्हें हर किसी को जताने की जरूरत नहीं कि तुममें ईगो है। सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने की जरूरत नहीं। बस चुपचाप काम करो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा ईगो दिखा देगा। नियम 3, अपने ईगो से खुद भी ऊपर उठो। एक लेवल पर आने के बाद अपने पुराने ईगो को भी तोड़ दो। जब तुम 10,000 कमाते थे, तब तुम्हारा ईगो था कि मैं 1 लाख कमाऊंगा। जब 1 लाख कमा लिया, तो अब नया ईगो बनाओ कि मैं 10 लाख कमाऊंगा। ईगो को एक जगह रुकने मत दो, उसे भूखा रखो, यही तुम्हें जिंदा रखेगा। आखिर में एक बात कह के खत्म करूंगा। इस दुनिया ने तुम्हें हमेशा कहा है, झुको, एडजस्ट करो, ईगो छोड़ दो। मैं कह रहा हूं, मत झुको। अगर झुकने से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, तो अकड़ जाओ। क्योंकि याद रखना, लोग झुके हुए लोगों को कुचल कर चले जाते हैं, अकड़े हुए लोगों को याद रखते हैं। तुम्हारा ईगो ही तुम्हारी पहचान है। उसे मारो मत, उसे इतना बड़ा बनाओ कि जब तुम किसी कमरे में एंटर करो तो लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस फील हो, बिना कुछ बोले। आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने ईगो के लिए जीऊंगा। तो कैसी लगी ये बात? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर के सोए हुए ईगो को जगा दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसे इस ईगो की सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में लिखो, ईगो इज माय पावर। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।
तब तक अपने ईगो को जिंदा रखो।